वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईपू की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। 23 अगस्त 2007 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां शामिल की गई थी। आओ जानते हैं ऋग्वेद के 25 आश्चर्यजनक तथ्य। 1. दुनिया का पहला धर्म और विज्ञान का ग्रंथ ऋग्वेद है। इसे दुनिया की प्रथम पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। 2. ऋग्वेद का ज्ञान हजारों वर्ष पुराना है, जिसे वाचिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित रखा गया। हालांकि संस्कृत पांडुलिपियां बनाने की शुरुआत हुई तब ऋग्वेद को लिपिबद्ध किया गया। इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि वैदिक काल 1500 ईपू विद्यमान था। 3. ऋग्वेद के ही ज्ञान को विषयबद्ध किए जाने के चलते यजुर्वेद, सामवेद और बाद में अथर्ववेद लिखा गया। जो कुछ भी इन तीनों में है वह सभी ऋग्वेद में मिलेगा। 4. वेद के 3 भाग राम के काल में पुरुरवा ऋषि ने किए थे, जिसे वेदत्रयी कहे गए हैं। फिर अंत में अथर्ववेद को लिखा अथवा ऋषि ने। महाभारत काल में ऋषि वेदव्यास जी ने इस ज्ञान को पुनः क्रमबद्ध करके अपने शिष्यों को सुनाया। 5. वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परावाक है। वह अनादि एवं नित्य कहा गया है। वह अपौरुषेय ही है। इस सर्वप्रथज्ञ ब्रह्मा ने सुना, फिर अग्नि, वायु, आदित्य और तू अर्थात अंगिरा से ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। 6. ऋग्वेद से ही अन्य वेदों का जन्म हुआ और सभी वेदों से उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद 1008 थे, जिसमें से अब केवल 108 पाए जाते हैं। 7. वेद और उपनिषदों के आधार पर ही गीता का ज्ञान प्रकट हुआ। गीता सभी वेद और उपनिषदों का सार या कहें कि निचोड़ है। 8. ऋक अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल अध्याय में 1028 सूक्त है, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शानखान, मंडुकायन। योजक चिन्ह। 9. ऋग्वेद में तात्कालीन काल की भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। 10. ऋग्वेद में जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही अणु, परमाणु और अंतरिक्ष आदि के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। 11. ऋग्वेद में ब्रह्मांड कैसा है और परमात्मा का अस्तित्व है या नहीं, इस संबंध में बहुत ही गहन और गंभीर वर्णन प्रमाणों और तर्कों के साथ मिलता है। 12. ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। 13. ऋग्वेद में उस काल का सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक इतिहास का वर्णन भी मिलता है। 14. ऋग्वेद में ही विश्व प्रसिद्ध दाशराग्य के युद्ध का वर्णन, जिसे विश्व इतिहास में बैटल ऑफ 10 किंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 15. ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा ये रची और संकलित की गईं। 16. ऋग्वेद में यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्रात्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा गया। 17. ऋग्वेद काल में सुर, असुर, राक्षस, दानव, किन्नर, नाग, गंधर्व, चारण आदि विभाजन को महत्व दिया जाता था, 4 वर्णों को नहीं। 18. ऋग्वेद में कई ऋषियों द्वारा रचित विभिन्न छंदों में लगभग 400 स्तुतियां या ऋचाएं हैं। ये स्तुतियां अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, विश्वदेव, मरुत, प्रजापति, सूर्य, उषा, पूषा, रुद्र, सविता आदि देवताओं को समर्पित हैं। 19. ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि हैं, जबकि द्वितीय के गृत्समय, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठम के भा